Good morning, students. In today's revision session, I am going to cover your chapter number 3, that is safety and first aid. So, let's start. Why do accidents occur? Accident क्यों होते हैं? Accidents occur due to our carelessness. Accidents का एक मेन रीज़न क्या है कि एक्सीडेंट हमारी केयरलेसनेस की मीन्स लापरवाही की वजह से होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट्स जब भी हम किसी भी जगह पे रह रहे हैं, जिस भी जगह पे हैं, हम घर में हैं, स्कूल में हैं, किचन में हैं, प्लेग्राउंड में हैं, किसी भी प्लेस पे हैं, अगर हमने वहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, वहाँ पे रहते टाइम अगर वहाँ पे जो भी नेसेसरी कंडीशन है, सेफ्टी रूल्स हैं वहाँ के, वो फॉलो नहीं किए तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं. बट कुछ वेज़ हैं जिनको फॉलो करके, कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड भी कर सकते हैं. लेट्स सी. सेफ्टी एट होम. घर पे हम कैसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं. जैसे हमेशा जो फ्लोर होता है उसको ड्राई रखना चाहिए. लाइक अगर पानी वानी गिर गया है फ्लोर पे तो उसको साफ़ कर देना चाहिए, पानी वहाँ से पोंछ देना चाहिए. नहीं तो वो पानी क्या करेगा, अगर कोई पर्सन उस पर पैर रख देगा तो फ्लोर स्लिपरी हो जाएगा, तो वो फिसल के गिर जाएगा. छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें खिलौने खेल के ज़मीन पे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि अगर किसी पर्सन का पैर पड़ गया उस पर तो वो गिर जाएगा और उसे चोट लग जाएगी. नेक्स्ट, इन किचन में कैसे हो सकता है. गैस लीकेज हो जाती है. अगर बाई चांस गैस लीकेज हो रहा है तो हमेशा क्या करना चाहिए, घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए ताकि गैस पास आउट हो जाए हम घर से. नहीं तो अगर वो बंद रहेगा और वहाँ पे बाई चांस किसी ने मैच स्टिक जलाई तो वहाँ पे बहुत भयंकर आग लग जाएगी. इसलिए कभी भी अगर गैस लीक हो रहा है तो घर के गेट सारे दरवाजे खिड़की खोल देना चाहिए ताकि गैस बाहर निकल जाए. कभी भी सिंथेटिक क्लोथ पहन के काम नहीं करना चाहिए किचन में. क्यों? क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ बहुत जल्दी ही आग पकड़ते हैं. किचन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कांच की कोई चीज़ है, जैसे बच्चे बॉल से खेलते हैं वैसे छोटी सी कोई कटोरी है उसको उछाल के खेलने लगे. कभी भी कांच की चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. क्यों? क्योंकि कांच की चीज़ें बहुत जल्दी टूट जाती हैं और उनसे इंजरी होने का भी डर रहता है. और कभी भी हम अगर काम कर रहे हैं किचन में तो किचन में गैस पे अगर कोई गर्म चीज़ रखी है तो उसको ऐसे ही नहीं उठाना चाहिए, किसी बड़े की हेल्प लेनी चाहिए. और कोई बड़ा पर्सन भी अगर उठा रहा है तो उसे भी किसी कपड़े से या किसी और चीज़ से पकड़ के उसे उठाना चाहिए. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए. सबसे पहले कभी भी हमें इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो होते हैं हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए अगर वो प्रॉपर कंडीशन में वर्क नहीं कर रहे हैं. जो स्विचेस होते हैं उन्हें गीले हाथों से और अगर हम नंगे पैर हैं और हमारा हाथ गीला है तो हमें स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें शॉक लगने का डर रहता है. अगर बाई चांस किसी को शॉक लग भी गया है तो उस पर्सन को अपने हाथ से टच करके नहीं हटाना चाहिए. इनफैक्ट जाके डायरेक्ट वाली जो पावर सप्लाई होती है उसको ऑफ कर देना चाहिए और उस पर्सन को किसी वुडन स्टिक से साइड में करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर नहीं रहता है. कोई भी कभी भी लाइव वायर को टच नहीं करना चाहिए. मींस जो खुली हुई तारें होती हैं उनको टच नहीं करना चाहिए. घर में अगर कोई डैमेज प्लग है, वायर है तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए. नेक्स्ट, पॉइजनिंग कैसे हो जाती है. अगर कोई हम पुराना सड़ा गला खाना खा लेते हैं वो उस वजह से हो जाती है, या हम कोई केमिकल गलती से पी लेते हैं, या पुरानी मेडिसिन ले लेते हैं तो हो जाती है. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से या किसी बड़े से पूछ के ही कोई भी दवा लेनी चाहिए. और ये जो हमारे क्लींजर, इस टाइम पे तो सैनिटाइज़र भी आ रहे हैं, क्लींजर, फ्लोर क्लीनर है और डिटर्जेंट हुआ, सोप हुआ, इन सब चीज़ों को कभी भी ऐसी जगह पे नहीं रखने चाहिए जो बच्चों के पहुंच के पास हो. हमेशा ऊपर कहीं रखना चाहिए ताकि बच्चे उसे ना पा सकें और गलती से उसे खा ना लें.
कभी भी पुराने बासी खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बासी खाना खाने से क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट, सेफ्टी इन प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कैसे अपनी सेफ्टी ध्यान रखनी चाहिए, अपने साथ साथ दूसरों की भी। कभी भी खेलते टाइम एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए। ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए जो कि हमारी उम्र के लिए सही नहीं है, लाइक मतलब बहुत डेंजरस गेम। हम अगर छोटे हैं तो हमें उसी हिसाब के खेल खेलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम हाई लेवल के गेम खेल रहे हैं जिसमें हमें चोट लगने का डर रहता है। कभी भी वो वाला जो झूला होता है जिसमें बच्चे बैठ के आगे पीछे होते हैं, स्विंग करते हैं, उसमें अगर कोई झूल रहा है तो उसके आगे या पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे पीछे जाएंगे तो हो सकता है कि उस झूले से या उसके हाथ पैर से आपको चोट लग जाए। सीसॉ वाला जो झूला होता है जो ऊपर नीचे जाता है, कभी भी अपने पार्टनर को बिना बताए उस पे से उतरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी इन स्कूल। स्कूल में कैसे अपने सेफ्टी ध्यान में रखनी चाहिए। स्टेयर्स पे चढ़ते या उतरते टाइम कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए, दौड़ के चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर दौड़ के चढ़ेंगे या उतरेंगे तो हो सकता है कि हमारा पैर स्लिप कर जाए। बेंचेस पे कभी जंप नहीं करना चाहिए, एक दूसरे पे कभी भी चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे को कॉपी से और चौक से, डस्टर से फेंक के मारते हैं, बट खेल ही खेलते हैं, बट हो सकता है उसमें चोट लग जाए, इसलिए कभी भी ऐसे गेम भी नहीं खेलने चाहिए। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे कैसे सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, सेफ्टी मेजर्स, जो भी सेफ्टी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं उनको बहुत ध्यान से उनको देख के तब रोड पे चलना चाहिए। हमेशा अगर हम पैदल वॉक कर रहे हैं तो हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए। हमें अगर रोड क्रॉस करनी है तो रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। कभी भी कोई पार्क व्हीकल है, मतलब कोई खड़ी गाड़ी है, तो उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। पीछे हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हैं पीछे, और पर्सन आके अगर गाड़ी स्टार्ट कर देता, उसे नहीं पता आप पीछे हैं, तो आपको चोट लग सकती है। कभी भी रोड पे खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है, व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल। क्या होता है, वो हेल्प जो हमें चोट लगने के जस्ट बाद, हमारी इंजरी होने, अगर किसी भी वजह से इंजरी हो गई तो उस इंजरी के जस्ट बाद हमें जो भी हेल्प मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड। और ये फर्स्ट एड हमें कोई भी दे सकता है, लाइक हमें अगर घर में लगती है तो हमारे घर में पेरेंट्स देते हैं, स्कूल में लगती है तो स्कूल में टीचर्स देते हैं। तो ये फर्स्ट एड वो सारी हेल्प जो हमें चोट लगने के बाद किसी से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड टिप्स, कुछ फर्स्ट एड टिप्स हैं अलग अलग इंजरीज़ के लिए कि अगर हमें चोट लग जाए, हम फेंट हो जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए। कट्स एंड वाउंड, फॉर कट्स एंड वाउंड, अगर छोटी मोटी चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले जिस भी पर्सन को चोट लगी है उसको फर्स्ट एड देने से पहले आपको अपने हाथ, जो भी पर्सन फर्स्ट एड देने जा रहा है उसे अपने हाथ बहुत अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए, ताकि जो आपके हाथों में कुछ अगर जर्म्स प्रेजेंट हैं तो वो वॉश आउट हो जाएं। फिर जो जहाँ पे भी चोट लगी हुई है उसको एंटीसेप्टिक लोशन से साफ़ करना चाहिए, ताकि वहाँ की डर्ट और जो भी वहाँ पे गंदगी लगी है वो साफ़ हो जाए। फिर उसके ऊपर बैंडेज लगाना चाहिए। नेक्स्ट, फॉर माइनर बर्न्स, अगर थोड़ा बहुत कहीं जल गया है तो क्या करना चाहिए। तुरंत जले वाले पार्ट को पानी के रनिंग, जो भी पानी है, पानी के नीचे ले जाना चाहिए और उस पर आइस पैक लगाना चाहिए। आइस क्यूब फ्रिज से निकाल के उस पर आइस पैक लगाना चाहिए। आफ्टर दैट उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। नेक्स्ट, इंसेक्ट बाइट, अगर कोई हमें इंसेक्ट काट लेता है उस केस में क्या करना चाहिए। जहाँ पे भी काटता है वहाँ पे या तो हमें कोई कोल्ड क्रीम लगाना चाहिए, और अगर घर में कोल्ड क्रीम प्रेजेंट नहीं है तो जो बेकिंग सोडा होता है उसका एक पेस्ट लगा के उस अफेक्टेड एरिया पे लगाना चाहिए। उसके बाद उस पर आइस क्यूब्स लगानी चाहिए
और अगर इचिंग हो रही है तो इचिंग के रिलीफ के लिए हमें उस पर कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए। नेक्स्ट, इफ़ अ पर्सन फेंट्स, अगर कोई पर्सन फेंट हो जा रहा है तो क्या करना चाहिए? हमेशा अगर कोई पर्सन बेहोश हो गया है तो उसको क्या करना चाहिए? उसको उठा के लेके जाना चाहिए और उसे ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे उसका जो सर है, उसका जो हेड है, हेड उसके बॉडी के अदर पार्ट से थोड़ा सा लोअर लेवल पे हो, ताकि उसके ब्रेन तक ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो पाए। और उसके चारों साइड भीड़ लगा के नहीं खड़ा होना चाहिए, उसके चारों साइड का एरिया फ्री कर देना चाहिए ताकि फ्रेश एयर आए वहाँ पे और वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। और उसके जो क्लोथ हैं, क्लोथ को थोड़ा सा ढीला कर देना चाहिए, मतलब कि ताकि वो अच्छे तरीके से ब्रीथ कर सके। और उसके बाद उसके फेस पे थोड़े से पानी के छींटे डालने चाहिए ताकि वो होश में आ सके। नेक्स्ट, फॉर नोज ब्लीडिंग, अगर बाई चांस नाक से खून आ रहा है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? हमें एक जगह पे बैठना चाहिए और अपनी नाक को 7 to 8 मिनट्स तक पिंच करके, दबा करके रखना चाहिए, जैसे इस बच्चे ने कर रखा है। और अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए? हल्का सा आगे झुका करके बैठना चाहिए टू स्टॉप ब्लीडिंग को रोकने के लिए। उसके बाद उस पर एक ठंडे पानी से भीगा हुआ तौलिया लगाना चाहिए, उसी से उसको नोज़ को पिंच करना चाहिए और अपने मुंह को खुला रखना चाहिए ताकि हम माउथ के थ्रू ब्रीथ कर सकें। नेक्स्ट, फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड तो हो गया कि फर्स्ट एड क्या होता है, बट फर्स्ट एड बॉक्स भी, अगर किसी को फर्स्ट एड देना है तो फर्स्ट एड बॉक्स का प्रेजेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है। सो व्हाट इज़ फर्स्ट एड बॉक्स? वो बॉक्स जिसके अंदर हम फर्स्ट एड देने की सारी जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। जिसमें क्या क्या होता है? एंटीसेप्टिक लोशन होता है, कॉटन पैड्स होती है, सिजर्स होते हैं, बैंडेज होते हैं, क्रैप बैंडेज होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमें फर्स्ट एड देने में हेल्प करती हैं, इसलिए हमें फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा इन सब चीज़ों को रखना चाहिए। Okay class, this is all about your chapter number 3. Further we will discuss in next lecture. Thank you class.